हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 3 मई। आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। हम देखेंगे 2 मई को यानी कि फ्राइडे को गोल्ड और सिल्वर किस तरीके से बिहेव किए, उन्होंने कहां पर क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 5 मई यानी कि मंडे को गोल्ड और सिल्वर किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की एनालिसिस नहीं देखी है वीकली 5 मई की, वो इस वीडियो के बाद जाके वो भी देख लेना। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे अभी गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है। गोल्ड के चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है, जो लोग वीडियो पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन लोगों को पता है गोल्ड अभी डाउन साइड से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। देखो जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता था बाउंस बाउंस बाउंस, फिर आने की कोशिश करता था, फिर बाउंस, फिर आने की कोशिश करता था, फिर बाउंस। अब ये 99,000 के आसपास से जाके इसने लगातार 2 वीक में सेलिंग दिखाई है। पहली कैंडल ये शूटिंग स्टार थी और उसके अगली कैंडल इसने शूटिंग स्टार के नीचे क्लोज कर दी, यानी कि ये नेगेटिव प्राइस एक्शन हो गया। लेकिन नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ साथ नीचे से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, मार्केट अब वहाँ आके रुक गया है। अब हमें देखना होगा ये सपोर्ट लाइन जो है ये अपने आप को मैनेज कर पाती है और यहाँ से फिर से बायर अप साइड की तरफ ले जाते हैं मार्केट, या फिर इसका ब्रेकडाउन होता है और मार्केट डाउन साइड की तरफ निकलना शुरू करेगा। तो ये हम जानने के लिए इसको बड़ी टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके चले जाएंगे। तो देखो अब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम से अब सीधा सीधा मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चला जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे डाउन साइड से आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी। देखो इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी मार्केट आता था मार्केट बाउंस करता था। मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से करता था। देखो मार्केट गया, यहाँ पे आया, फिर बाउंस किया। देखो जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो नीचे क्या था, स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन था। तो यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर मार्केट वापस उठ गया। अब यहाँ पर 99,400 के पास आके मार्केट ने फिर से सेलिंग आई, यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट किया, वापस इस ट्रेंड लाइन पर आ गया। अब या तो ये इस ट्रेंड लाइन से वापस उठ जाएगा, अदरवाइज एक और सिनेरियो क्या कर सकता है, ये हल्का सा इस ट्रेंड लाइन से आए और यहाँ से 91,400 के पास से लिक्विडिटी ग्रैब करे। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करी थी उसी तरीके से यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करे, क्योंकि यहाँ पर भी ये देखो सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके भी मार्केट वापस अपसाइड की तरफ जा सकता है। लेकिन 91,000 के नीचे, 91,400 के नीचे ये क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट में बियरिशनेस और आ सकती है। तो अब ये जानने के लिए ना मैं इसको और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर ले जाऊँगा, इसको मैं आवरली टाइम फ्रेम पर खोल दूँगा। आवरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट अभी क्या कर सकता है। सबसे पहले हम सिनेरियो देखते हैं कि मार्केट को अगर अप साइड जाना है तो किस तरीके से जा सकता है। अप साइड से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि आपको दिख रही होगी। अब इसमें ना एक चीज़ और मेरे को नज़र आ रही है आवरली टाइम फ्रेम पे। देखो अगर मैं इसको इस बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ, इस बॉक्स के अंदर बंद करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक डब्लू पैटर्न सा नज़र आ रहा होगा। देखो अगर ये डब्लू पैटर्न को सक्सेसफुल होना है, मार्केट को अपसाइड जाना है तो इस तरीके से जाएगा। देखो ये आया, यहाँ पर होल्ड किया, एक बार अपसाइड गया, दूसरी बार आया। अब ये डबल बॉटम बना के अगर ये इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के और अपसाइड में यहाँ तक रुकना है आपको 94,000 तक, अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन को अपसाइड तोड़ के यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस डाउन साइड भी आ सकता है। तो ये बहुत ध्यान रखना, डाउन साइड से लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो अपसाइड से भी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। लेकिन 94,000 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है और रीटेस्ट दे देता है तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा 95,000। 95,000 को भी निकालता है तो लेवल खुल जाएगा इसका 95,670 और 95,670 के बाद सीधा सीधा 96,050 का लेवल अपसाइड में आपको ऊपर इसमें देखने को मिल सकता है। 96,050 के पास यहाँ पर अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना होगा कि मार्केट यहाँ पर होल्ड करता है और अगर इसके ऊपर भी निकलता है मार्केट तो अपसाइड में इसको लेवल मिल जाएंगे, आपको सीधा सीधा लेवल मिलेगा अपसाइड में। देखो अगर 96,050 से लेके 40 तक निकालता है तो अगला लेवल मिलेगा 97,370। ठीक है, 97,370 भी निकाल देता है तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा इसको 98,000, फिर सीधा सीधा 99,000 का। अप साइड में बड़े बड़े लेवल आपको मिलेंगे। देखो ये साइकोलॉजिकल लेवल है 98,000, 98,000 के बाद आपको मिलेगा 99,000 और 99,000 के बाद फिर सीधा आपको मिलेगा 99,357 जो कि पिछला हाई था। उसके बाद सीधा सीधा आप लोगों को मिल सकता है 1 लाख का ऊपर, सबसे ऊपर रेसिस्टेंस। तो ये तो अपसाइड के लेवल हो गए आप लोगों के लिए। याद रखना यहाँ पर निकलने के लिए इसको 96,000 के ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है। जब तक 96,000 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में थोड़ी हल्की सी बुलिशनेस नहीं आएगी। लेकिन अगर ये डाउन साइड की तरफ निकलता है तो किस तरीके से बिहेव कर सकता है वो मैं बता दूँ। यहाँ पर गया, लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस आया, जैसे ये
92,300 निकाल देगा डाउन साइड में और रीटेस्ट दे देगा। याद रखना क्लोजिंग और रीटेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा 91,430 और 91,430 के नीचे निकला तो सीधा सीधा इसके लिए लेवल खुल जाएगा 90,000 और 90,000 के बाद सीधा सीधा 89,000, 89,000 के बाद सीधा सीधा 88,000 डाउन साइड में आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और याद रखना 88,000 भी टूटा तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा 86,522 डाउन साइड में आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं कहीं भी जा सकता है गोल्ड, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन पर अभी ये खड़ा हुआ है। यहाँ से डाउन साइड भी ब्रेक डाउन कर सकता है और अप साइड के लिए भी अच्छी खासी रैली दे सकता है। लेकिन मार्केट में बस इस जोन को आप नज़र बनाए रखना मंडे को। तो आई होप आप लोगों को गोल्ड की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो ना, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि 60% लोग अभी भी ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। आप लोग अपना प्यार बरसाओ, मैं अपनी मेहनत आपको दिखाते रहूँगा। तो अब यहाँ से सीधा सीधा चलते हैं हम सिल्वर की एनालिसिस पे। देखो सिल्वर की एनालिसिस को सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ से सेलिंग आई थी। देखो मैं फिर से एक बार पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पर रेंज बना के सेलिंग आई, स्ट्रॉन्ग सेलिंग ये वीकली, ये न्यूज़ के कारण था। फिर धीरे धीरे एक वीक उठा, फिर दूसरे वीक उठा, फिर तीसरे वीक मार्केट उठा। इसने वापस निकलने की कोशिश करी, 98,300 तक निकलने की इसने कोशिश करी। फिर उसके बाद एक रिजेक्शन आया, क्योंकि एक बार में सेलिंग आई और सीधा तो उठ नहीं सकता, हल्का सा पुल बैक लेके ही ऊपर जाएगा। वही केस इसमें सिनेरियो बन रहा है। देखो डाउन साइड आया, डाउन साइड के बाद ये आप एक कैंडल मत मानो इसको। देखो ये कैंडल अगर नॉर्मली आती तो बहुत दिन में ये कैंडल कंप्लीट होती, लेकिन अभी ये न्यूज़ के कारण आई है तो ये बहुत तेज़ी से इसमें सेलिंग आई है। अब इसको अपसाइड निकलना है ना, तो इस तरीके से जाएगा, पुल बैक लेगा, फिर इस तरीके से अपसाइड निकलेगा। लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है ना, इसके ऊपर ध्यान रखना। अगर मार्केट इसके ऊपर ही रहा और यहाँ से निकलता है तो कप एंड हैंडल या डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट अपसाइड निकल सकता है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दी तो हो सकता है मार्केट वापस इसको टेस्ट करने आए। 87,000 या 86,000 को मार्केट वापस टेस्ट करने आ सकता है इसमें सिल्वर में। तो अब इसको और अच्छे से एनालिसिस करने के लिए ना मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम पे इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे सीधी सी बात है। देखो इसमें डाउन साइड में अगर मैं आप लोगों को लेवल दूं तो डाउन साइड के लेवल आपको इस तरीके से मिल सकते हैं। यहाँ पे देखो अब ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है वो मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले हम सिनेरियो देखते हैं कि अगर इसको डाउन अप साइड की तरफ निकलना है तो किस साइड निकलेगा। देखो इसमें अभी डाउन ये और गोल्ड दोनों अभी ऐसी जगह पर खड़े हैं कि यहाँ से बाइंग और सेलिंग दोनों आ सकती हैं। तो अभी आप लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना है। अब मैं आपको बता दूँ, अगर ये यहीं पर मूव कर रहा है और अगले दिन ये 93,820 को निकाल देता है और क्लोजिंग देके रीटेस्ट दे देता है तो इसके लिए सीधा सीधा लेवल खुलेगा 92,000, 92,000 के बाद 90,130 और 90,130 के बाद सीधा सीधा लेवल खुलेगा इसके लिए 87,000 का, याद रखना। और 87,000 से पहले आपको 88,000 साइकोलॉजिकल लेवल आप मान लो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते ही करते हैं। तो 88,000 मिलेगा, 88,000 के बाद 87,000, 87,000 भी नहीं रुकता है तो 86,230 तक मार्केट आ सकता है, जो कि प्रीवियस इसका लो था। अब यहाँ पर आएगा तो हमें देखना है प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ बनेगा या फिर डाउन साइड की तरफ बनेगा। तो ये तो होगा डाउन साइड के सिनेरियो। अब मैं इसमें आपको अप साइड का सिनेरियो बताता हूँ। अप साइड में इसको निकलना है तो किस तरीके से निकलेगा। अप साइड में अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर ये अप साइड में इस ट्रेंड लाइन को और ये जो सपोर्ट जोन है 94,000 का ये सपोर्ट जोन है, इसके ऊपर 93,820 का जो सपोर्ट जोन है, यहाँ से अगर ये इसको होल्ड करके वापस निकलता है तो ये अप साइड के लेवल दिखा सकता है 96,000, इसके बाद 97,000, उसके बाद सीधा सीधा 98,000 से 98,350 तक के लेवल आपको अप साइड में दिखा सकता है। लेकिन ये और क्लोजली किस तरीके से मूव कर सकता है उसके लिए मैं इसको सबसे पहले आपको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करके दिखाता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को शायद ठीक तरीके से समझ में आए। देखो अब अगर इसको अप साइड की तरफ निकलना है तो ये किस तरीके से निकलेगा, क्लियर कट आपको यहाँ पर नज़र आएगा। देखो अगर ये यहाँ पर होल्ड करके सीधा ऊपर निकलता है और ये लेवल तोड़ता है कौन सा, 95,400, याद रखना 95,400 के ऊपर क्लोजिंग देके रीटेस्ट देता है तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा सीधा सीधा 96,100, 96,100 के बाद 96,500, 96,500 भी निकालता है तो सीधा सीधा लेवल ओपन खुल जाएगा इसके लिए 97,200, 97,200 के बाद 98,000 से लेके 98,350 तक के लेवल आपको अपसाइड में दिखा सकता है। लेकिन
ये प्राइस एक्शन डाउन साइड की तरफ भी ब्रेक डाउन हो सकता है, ये याद रखना। अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन हुआ तो इसमें अच्छे खासे लेवल डाउन साइड की तरफ आपको दिख सकते हैं। और देख लेता हूँ कि क्लोज लेवल इसमें कहीं से बाउंस कर सकता है क्या। देखो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगर मार्केट 93,820 को निकाल देता है यहाँ पर, और ये 93,273 मान लो, ये जो प्रीवियस लो है ना, इसको भी मैं एक रेसिस्टेंस अगर मान के चलूँ, ये वाला देखो, अगर इसको हम रेसिस्टेंस मानते हैं तो आप लोगों के लिए कौन कौन से लेवल अब डाउन साइड में मिलेंगे। देखो अगर ये 98,820 को निकालता है, क्लोजिंग देके रीटेस्ट देता है, तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा 93,260। 93,260 के नीचे निकल के क्लोजिंग देता है तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा 92,000। 92,000 के बाद 91,000, 91,000 के बाद 90,000 तक ये मार्केट आ सकता है। और अगर इसको भी निकाल देता है तो 89,000, 89,000 के बाद 88,000 तक के लेवल आपको मार्केट डाउन साइड में दिखा सकता है। और 88,000 भी टूटता है तो 87,000 तक के मार्केट लेवल आपको डाउन साइड में दिखा सकता है। यहाँ से हमें देखना होगा कि इस जोन से मार्केट फिर क्या किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। यहाँ से निकलता है तो 87,000, 87,000 के बाद 86,230 तक के लेवल दिखा सकता है। ये बफर जोन हो जाएगा, डिमांड जोन। यहाँ पे अपन को देखना होगा कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हम अपसाइड जाएंगे, और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हम डाउन साइड की तरफ जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी, लेवल मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।